Good morning students. Now today we will start exercise 12.2 of exercise class 10 sum number 8. Sum number 8 statement is a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of size 15 meter by means of a 5 meter long rope। उसने क्या कहा है कि एक हॉर्स को हमने एक स्क्वायर के कॉर्नर पर यहाँ टाई कर रखा है, ठीक है, और उसकी जो ग्रास फील्ड की साइड है वो क्या है 15 मीटर है बाय मीन्स ऑफ उसको जो इस रस्सी से ये बांधा हुआ है, देखो ये 5 मीटर की है। अब देखो अगर ये एक स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ से कंपास 5 मीटर की ओपन करती हूँ तो ये भी क्या होगी रेडियस होगी, ये भी क्या होगी रेडियस। अगर ये 5 है तो ये भी क्या है 5 है, लेकिन जो टोटल स्क्वायर की आपको साइड दे रखी है वो 15 दे रखी है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। अब हॉर्स तो सिर्फ इसी पार्ट में क्वाड्रेंट में आपका ग्रास कर रहा है ना, तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है एरिया। अब देखो अगर मैं इसको रफली बनाती हूँ तो इसमें क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करेंगे 5 सेंटीमीटर के बाद हमने जब बात करनी है यहाँ पे, तो इसके अंदर जब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब हमें लेंथ गिवन, रेडियस गिवन है, एंगल क्यों मैंने 90 लिया है क्योंकि जो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको ये फील्ड कैसे गिवन है, स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री पर होते हैं 90 डिग्री पर। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कह लो या क्वाड्रेंट कह लो, बोथ आर सेम थिंग, क्यू पी बी इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 आर आपकी 5। कट करेंगे 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो 22 इंटू 25 डिवाइड बाई 7 4 ज़ा 28। जब हमने इसको सॉल्व किया 50 25 2 ज़ा 50 50 और 5 55 डिवाइडेड बाई 28। इसको आप कट कर सकते हो, ठीक है। 2 पे कट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, बस 275/14। जब आप इसको पॉइंट्स में सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका आ गया एरिया दिस। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो जो गिवन है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर। अब पहले रोप इतनी थी 5 मीटर, अब इसको एक्सटेंड कर दिया, मान लो ये 5 मीटर थी, अब मान लो ये यहाँ तक 10 मीटर होगी, तो ये हमने 10 मीटर, तो आर्क तो यहाँ तक आ जाएगी मान लो फिर 10 मीटर की, ठीक है। तो ये भी 10 ये भी 10, तब हम एरिया जब निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपकी 10 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 2200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7। क्लियर, इसको कट कर दो, 4 1 ज़ा 4, 20, 550/7। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 78.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको इंक्रीजिंग निकालना है, देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अब देखो दिख रहा है आपको, जो 10 मीटर रेडियस थी तो उसका एरिया क्या है, ज़्यादा आया है हमारा जब हमने 5 मीटर। तो आप क्या करोगे 78.5 में से 19.625 माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। क्लियर।